नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में एक संबंध नया जो है वो फिर से शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव के हमले का। लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी एक बार फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर हमलावर हो गई है। इसके पीछे कारण आपको पता है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से यूज एंड थ्रो का तरीका अपनाया, तेजस्वी यादव को साथ में लेकर के गए जातीय जनगणना पर। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सारे लोगों को प्रस्तुत किया। उससे जो कुछ भी होना था वो तो सामने आपको नज़र आ गया। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के बिल्कुल बैकफुट पर है। वो नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना पर ज़्यादा कुछ हो, और नीतीश कुमार ने भी अब जातीय जनगणना वाले पूरे मामले पर प्रधानमंत्री के पाले में गेंद रख दी है। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ सामने आया उसमें एक चीज़ नज़र आ गया कि पंचायत चुनाव को लेकर के सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं अंदरूनी बैठक का सिलसिला शुरू कर चुके हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दल जिसमें जदयू भी शामिल है, वो सारे ये सोच रहे थे कि इस बार जातीय जनगणना से पहले जो जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून है वो आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने उस कानून को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि जो पहले से कानून है वो काफ़ी अच्छे हैं, उसमें सिर्फ लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकते ही सभी दल अपने अपने हिस्से से जो ज़मीनी पकड़ है वो बनाने में लग गए हैं। आपको पता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे पहली जो सीढ़ी है वो पंचायत चुनाव है। अब तो आपको पता ही है कि पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरह की बातें चलती हैं। इसको भी दलीय आधार पर कराने की कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार ये संभव नहीं हो सका है। पंचायत चुनाव में नीतीश कुमार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि 50% महिलाओं को आरक्षण दे चुके हैं। इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति में वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, और यही कारण था कि नीतीश कुमार इतना सब कुछ होने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, इतने बड़े बड़े दिग्गज के सामने 2020 के चुनाव में उतरने के बाद, इतना सारा प्लानिंग के बाद अभी 43 सीट लेकर के आए। लेकिन वहीं आरजेडी को इस बात का मलाल है कि वो इतना सब करने के बाद, जबकि एंटी इनकम्बेंसी भी थी, आपस में ये लोग का पट नहीं रहा था, उसके बाद ही मात्र 75 सीट पर ही ठहर गई। इसके लिए पंचायत चुनाव से ही इस बार आरजेडी अपना जमीन तलाशना शुरू कर रही है। इसके लिए अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। पंचायती राज विभाग जो है उनके पार्टी का जो प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ के लिए उन्होंने महेंद्र विद्यार्थी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। इस पूरे जो महेंद्र विद्यार्थी के नाम का जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को लेकर के सभी वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा हुई। जगदानंद सिंह हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, या फिर श्याम रजक हो, इन सारे लोगों के साथ मंत्रणा करने के बाद तेजस्वी यादव ने उन्हें पूरी तरह से जिम्मेवारी दे दी। और आपको बता दें कि महेंद्र विद्यार्थी कोई ऐसे पुराने नाम हैं, बहुत पुराने नाम हैं, लालू प्रसाद के बहुत करीबी रहे हैं और शुभचिंतक भी रहे हैं, लालू प्रसाद के भरोसेमंद भी रहे हैं, और उन्होंने संगठन और पार्टी में एक लंबा वक्त बिताया है। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि उन्हें ज़मीनी स्तर पे काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव से ही इस बार शुरू कर चुके हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बारे में जो कहा जा सके, राजनीतिक रूप से जो परिपक्वता की थोड़ी कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी योजना बना ली है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास करके कहा जाए तो नीतीश कुमार की जदयू को मात देने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव से ही इस बार पटकनी देने की पूरी तैयारी हो गई है, और किस योजना से करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से इन वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत के दौरान एक जिम्मेवारी दी है, और इसके लिए कई रणनीतियां तैयार की गई है। गांव-गांव जाकर के बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और महेंद्र विद्यार्थी जो हैं उनको पूरा अधिकार दे दिया गया है। उनके साथ टीम का गठन कैसे होगा, कैसे इस योजना को बनाएंगे, और कैसे पंचायत स्तर से बूथ तक पहुंचेंगे, इसकी पूरी योजना बना दी गई है। हर प्रकोष्ठ के लोगों को इसे जोड़ा गया है, और इस योजना को बड़ा मजबूती से तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई है। देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा आरजेडी को मिलता है, और आने वाले चुनाव में, चाहे चुनाव जब भी हो, कहा तो जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव जब भी हो,
तेजस्वी यादव ने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी है और इन तैयारियों में नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव अब जमीनी पकड़ पर ज़्यादा जोर देने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें तो लगातार जारी हैं, आप जानते ही हैं खबरों का सिलसिला कभी भारत लाइव पर नहीं थमता। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।